तो भैया देखो अभी ऐसा है कि फेसबुक के परफॉर्मेंस बोनस को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस बोनस का बहुत सारा इशू आ रहा है। और बेसिकली फेसबुक जो है दो माध्यम से भी पैसे दे रहा है। एक आपको दे रहा है $1500 और दूसरा दे रहा है आपको $30,000। और $30,000 की बात करें तो इंडिया के अंदर भी $30,000 को लेकर अभी कुछ इशू है, जो कि वो अभी एक्टिव नहीं हो पाता। मतलब एक्टिव तो है बट चलता नहीं है, मतलब उसका रेवेन्यू नहीं गेन होता। बहुत सारे ज्ञानी लोग ऐसा है कि बोलेंगे अरे इनको तो भैया कुछ पता नहीं है, ऐसे कुछ भी। भैया देखो ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है कि आपको शायद ना पता हो, ऐसा हो सकता है। सो ओवरऑल मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि $1500 वाला जो है वो आपका काम कर रहा है, वो चल भी रहा है, उसको प्रॉपर आप काम करें। लेकिन जब बात आती है यहाँ पे, जब सेटअप पे एरर आता है, एरर कैसे आता है आपको दिखाता हूँ, समझो आप पहले। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये स्क्रीन देखो, आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे लिखा आ रहा है कि $7.76 इनका जनरेट हुआ। टोटल अप्रोक्सीमेट इनका बोनस अर्निंग जो है एक दिन बचा हुआ था, और यहाँ पे देखो $8 कमाया $1500 में से। तो ये इनका रेवेन्यू, राइट। जैसे यहाँ पे रेड आ गए तो मतलब इनकी अर्निंग जो है बंद हो गई। इसके अलावा आप यहाँ पे दूसरा भी देखेंगे तो इनके पे आउट के सेक्शन में यहाँ पे लिखा आता है कि गेट पेड बिफोर योर अर्निंग फ्रॉम फेसबुक परफॉर्मेंस बोनस एक्सपायर। तो भैया इसको एक काम करो कि पेड मतलब जो अर्निंग एक्सपायर होने से, परफॉर्मेंस बोनस एक्सपायर होने से पहले इसको भैया सेटअप कर लो। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है फिनिश सेटिंग अप योर पे आउट अकाउंट बाय February 25, 2024 टू रिसीव योर अर्निंग फ्रॉम फेसबुक परफॉर्मेंस बोनस। और जैसे सेटअप पे क्लिक करते हो तो हो सकता है यहाँ पे दो केस जनरेट हो। एक ऐसा हो जहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट दिख रहा हो, दूसरा ऐसा हो सकता है कि इंडिया दिख रहा हो। इंडिया दिख रहा तो आपको सेटअप करना है, और यूनाइटेड स्टेट दिख रहा आपको सेटअप नहीं करना है। तो आपको पूरा एक लाइव प्रूफ दिखाता हूँ दोनों ही केस को लेकर, आप समझो उस पूरी डिटेल्स को, कैसे किस तरीके से सारी चीजें करनी है स्टेप बाय स्टेप। और भैया देखो जिसका $30,000 वाला भी अगर किसी का चल रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, आप उसको कंप्लीट करें। बट ओवरऑल अगर आपको बताऊं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये $1500 कंप्लीट कैसे होगा, इसके लिए कितना मिलियन का रीच चाहिए, कितना इस पे ऑडियंस आनी चाहिए ताकि ये $1500 का रेवेन्यू कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए डेडिकेटेड पूरी कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है। आपको ये देख सकते हैं, मैंने थंबनेल लगाया हुआ है। तो इसको आप देखेंगे, ये पूरी वीडियो मेरे आपको यूट्यूब चैनल पे, टेक राजमन फेसबुक पेज पे, सब जगह मिल जाएगी। जाकर उसको देखो, समझो, डिटेल्स में देखो कि आखिर में कैसे आप $1500 का जो बोनस है वो मिल जाएगा। और उनके लिए एक सजेशन, जिनको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो भैया आप बस लगातार वर्क करते रहे, क्योंकि इन्विटेशन बेस्ड प्रोग्राम है। फेसबुक का जब लगेगा तो फेसबुक आपको जो है शेयर कर देगा, यानी आपको वो दे देगा, ये बात ध्यान रखिए। चलो तो आप लाइव प्रूफ देखो यहाँ पे A to Z कैसे सेटअप करना है, कैसे क्या है, एंड एवरीथिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको दिखाऊंगा। जैसे देखिए, जैसा देखो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे इनको बोनस का एक ऑप्शन मिला हुआ है। यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है कि गेट पेड बिफोर योर अर्निंग्स फ्रॉम फेसबुक परफॉर्मेंस बोनस एक्सपायर। और यहाँ पे लिखा रहा है फिनिश सेटिंग अप योर पे आउट अकाउंट बाय 25 February 2024 टू रिसीव योर अर्निंग्स फ्रॉम फेसबुक परफॉर्मेंस बोनस। अब होता क्या भैया, जैसे ही इसके ऊपर आप यहाँ पे फिनिश सेटअप पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे जो सेटअप का ऑप्शन खुलता है, जिसमें आपका नाम ये सब लिखा रहेगा। बट यहाँ पे मुद्दा आ गया क्या, यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ पे चेंज करने का भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। सो इस केस में तो आपको पहले होल्ड हो जाना है। इस केस में आपको कभी भी सेटअप नहीं करना। क्यों नहीं करना वो भी समझ लो भैया। पूरी इन्फॉर्मेशन, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, सब कुछ आप डाल रहे हो इंडिया का, एड्रेस डाल रहे हो इंडिया का, सब कुछ डाल रहे हो इंडिया का, और कंट्री कौन सी सेलेक्ट कर लिया आपने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो इस केस में आपका इनएलिजिबल कंट्री आ जाएगा, जो आपको मिल भी रहा है वो भी सब बंद हो जाएगा। तो जब तक यहाँ इंडिया ना शो करे तब तक आपको नहीं करना है यहाँ पे सेटअप। अब यहाँ पे एक अकाउंट की और बात करता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये पेज, ये हमारे महाराज जी का है, ये हमारे महाराज जी देवानंद जी महाराज जी हैं, और ये यहाँ पे चित्रकूट से हैं। तो इनका यहाँ पे देखिए मेरे पास पेज है, तो महाराज जी का यहाँ पे सेटअप आ चुका है। इनके पास में भी ये प्रॉब्लम थी, इनके पास भी पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ रहा था। अच्छा, ऐसा नहीं कि इनकी अर्निंग नहीं हुई, जैसे आप देखोगे यहाँ पे जब जब इन्होंने काम किया तब तब इनको अर्निंग मिली है। हालांकि परफॉर्मेंस बोनस इनको सितंबर से मिल रहा है, अक्टूबर, हाँ अक्टूबर से मिल रहा है, अक्टूबर से सितंबर में मिला नहीं इन्होंने कमाया। फिर यहाँ पे इनको अक्टूबर से मतलब सितंबर से अक्टूबर मिला, फिर भी इन्होंने नहीं कमाया। अगस्त सितंबर से मिल रहा है इनको ऑलमोस्ट। और यहाँ पे देखो फिर इन्होंने जो है अक्टूबर से नवंबर में मिला तो इनके $41 हुए। क्यों हुआ $41? इसलिए हुआ क्योंकि इनका रीच अच्छा गया होगा। अगर आपको मैं रीच की अगर दिखाऊं, कौन सा महीना है ये आपका नवंबर का मंथ है ना। तो आप यहाँ पे देखो, मैं 11 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक आपको मैं रीच दिखा देता, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ऑलमोस्ट जो ओवरव्यू है, जो ऑलमोस्ट ऑडियंस का ट्रैफिक कितना रहा होगा पर्टिकुलर, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 11 अक्टूबर से लेकर देखिए 10 अक्टूबर से ले लीजिए और 11 नवंबर तक ले लेते हैं, है ना। ये टाइम पीरियड दिया था इसने एक महीने का।
तो ओवरऑल देखोगे आप इनका 4 मिलियन का रीच आया था। 4 मिलियन पे इनको कितना मिला, $41। 4 मिलियन पे $41, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस तरीके से बाकी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। तो यानी 4 मिलियन पे $41, तो उसके अनुसार आप बाकी कर लो कि बाकी आपको कंप्लीट करना है तो वो कैसे होगा। अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो देखोगे कि कम से कम यहाँ पे देखो 4 मिलियन हो गए ना, तो $41, तो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो लगभग वहाँ पे देखो यहाँ पे कि इतने के ऊपर 1 मिलियन पे करीब आपको $10 मिल रहा है। ऑलमोस्ट 1 मिलियन पे आपको $10 मिल रहा है, ऐसा रीच अगर आपका आता है तो ये बात ध्यान रखिए। बट कैटेगरी को कैटेगरी डिपेंड करेगा, ये भी ध्यान रखिए। सो ओवरऑल देखिए यहाँ पे इनका जो नेक्स्ट है दिसंबर वाला $2 इन्होंने कमाया, क्योंकि इनमें क्या हुआ, इनका रेवेन्यू मतलब इनका रीच कम हो गया, काम इन्होंने नहीं किया। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पे इनका जनवरी का भी इनका खत्म हो गया, अब इनका फरवरी का चल रहा है जिसमें 11 दिन बचे हुए हैं। अब दोबारा वर्क करना महाराज जी ने स्टार्ट किया, तो इसको यहाँ पे हम सेटअप कर, क्योंकि अभी तक कंट्री क्या आ रही थी, यूनाइटेड स्टेट। बट जैसे यहाँ पे देखो लिखा रहा है ऐड योर पेमेंट डिटेल्स टू क्लेम योर बोनस, फिनिश सेटअप योर अकाउंट पे आउट अकाउंट सो दैट यू कैन रिसीव योर अर्निंग्स फ्रॉम परफॉर्मेंस बोनस प्रोग्राम। जैसे इस पे ऐड पेमेंट डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, देखो आपका नाम वाम सब आपको दिखाएगा, और कंट्री आप देखेंगे इंडिया। अब इसी के हिसाब से अगर यहाँ पे देखोगे तो कंट्री क्या है, यूनाइटेड स्टेट, बट इस वाले अकाउंट पे देखोगे तो क्या है, इंडिया। तो ओवरऑल क्या है कि भाई जब इंडिया शो कर जाए तब भी आपको सेटअप करना, अदरवाइज इससे पहले नहीं। नेक्स्ट पे आप क्लिक करो, और जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपसे आगे डिटेल्स मांगेगा, और डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रॉपर फिल कर देना है। और जैसे यहाँ पे डिटेल्स अगर आप कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी हर एक चीज, जैसे आप ये देखिए यहाँ पे आपका जैसे इंडिविजुअल रहना चाहिए, नेक्स्ट आप कीजिए, यहाँ पे आपकी जितनी भी पूरी डिटेल्स है वो सब डिटेल्स आपकी यहाँ पे दिख जाएगी, जो भी आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जो कुछ भी आपने डाला वो सब। लेकिन इसलिए यहाँ पे ये सब ये हाइड मिलेगा क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न है, ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चीज़ और देखिए, अब इसमें एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि इन वाले केस में देखिए एक केस ये भी जनरेट हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपका ये जो है, यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन नहीं दे रहा होगा, एक कारण इसमें भी जनरेट हो रहा है ऐसा भी, तो इसमें भी ये सेटअप नहीं होगा। एक रीज़न यहाँ पर भी है कि जब आप वहाँ पे सेटअप करते हो तो पैन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन ना दे रहे हो, जिसके बाद यहाँ पे आपका सेटअप बटन हाईलाइट नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, एक पे आउट का और लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे पास यहाँ पे एक अलग पे आउट है, ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, दूसरा अकाउंट है ये। तो इस अकाउंट में आप देखेंगे यहाँ पर इनका भी सेम नाम आ गया, सेम सब कुछ आ गया यहाँ पे। आगे इसको प्रोसेस करते हैं, इसको कंप्लीट डिटेल्स में, बस ये कि पैन का डिटेल्स लेना चाहिए। अगर पैन का डिटेल्स ले लिया तब तो आप सेटअप कंप्लीट कर लेंगे। और सेटअप अगर आपका यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल हमें लेना है, और ये बात ध्यान रखिए कि पैन कार्ड के बिना अगर आप इसको प्रोसेस करेंगे तो पहली बात तो प्रोसेस होगा नहीं, क्योंकि टैक्स आईडी वेरिफिकेशन वगैरह चाहिए होगा, तो वो आपका सेटअप आगे होगा नहीं। तो उसके लिए जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, आपके बाद आगे यहाँ पे पूरा प्रोसेस आएगा, और जिसमें नाम वाम बस इसमें हो जाए। जनरली अभी कई लोगों के साथ यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है ना नंबर डालने का, तो ये चीज़ है कि जहाँ पे आपके सामने नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है फिर तो ठीक है, और नंबर अगर नहीं आ रहा तो आपके लिए प्रॉब्लम है, ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखिए। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देखिए पैन कार्ड नंबर आ गया, इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। और ये मैंने पूरी यहाँ पे ये हाइड कर रखा ताकि आप यहाँ को ये सब चीज़ें समझ में आए, दिखे रहे कि ये कम्युनिटी के अगेंस्ट है, किसी का डेटा ऐसे दिखा नहीं सकते। और रही बात यहाँ पे जो आपका बैंक ट्रांसफ़र वाली बात है, तो आप यहाँ पे कोई भी आप बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, जो भी आप अपना अकाउंट वगैरह डालना चाहते हैं वो अकाउंट वगैरह आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो ये सब आप ध्यान रखें, और उसके अकॉर्डिंग पूरी कंप्लीट तरीके से आप यहाँ पे अपना बैंक इन्फॉर्मेशन जैसे ही यहाँ पे आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सब कुछ सेटअप डन हो जाएगा। तो एक बार मैं यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आपको डाल के फिर आगे का प्रोसेस यहाँ पे हम डन करते हैं। तो भैया जैसे आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके से पूरा डिटेल्स वगैरह मैंने डाल दिया, बाकी हालांकि आपको ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि ये सब बैंक डिटेल वगैरह सब चीज़ें आपको शो नहीं कर सकते। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा सेटअप के लिए यहाँ पे फिनिश के लिए अभी आ जाएगा, डन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे टैक्स आईडी वेरिफिकेशन मांगे तो बस वो मांगेगा, अदरवाइज यहाँ पे आपका ये पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद आपका जो बोनस है, अब यहाँ पे देखिए टैक्स आईडी आ गया ना, तो टैक्स आईडी में आपको बस को टैक्स आईडी वेरीफाई कर लेना है। और ये जितनी भी स्क्रीन रहेगी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सब पूरा का पूरा ये ब्लर चलेगा क्योंकि सिक्योरिटी रीजन अगेन बोल रहा हूँ। और यहाँ पे आपको बोलता रहूँगा, आपको समझना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि आपके सामने यहाँ पर ये डेटा हमारे को यहाँ पे नो कर देना है, और यहाँ से भी नो कर देना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बस कंट्री ले लेनी है, यहाँ पे इंडिया, ठीक है। और बाकी पैन कार्ड वगैरह सब कुछ आपका नंबर डला ही है, सब एड्रेस सब डला हुआ है, हर चीज़ पूरी कंप्लीट है। कंट्री यहाँ से फिर से अगेन सेलेक्ट कर लो आप, यहाँ पे आएगा आपके पास क्लेम ऑफ टैक्स चैरिटी बेनिफिट्स, तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। और जो वहाँ पे आपका नाम था वो नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे
यहाँ पे नाम डाल देता हूँ मैं, ठीक है। ये नाम डाल के इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, और जैसे यहाँ पे कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे आपके पास फॉर्म वॉर्म पूरा आ जाएगा कंप्लीट, इसको सबमिट कर दो। और जैसे भैया यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो आपके ये पोर्टल के ऊपर ये सब चीज़ जो है अपडेट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो ये टैक्स आईडी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाई है, उसको जाके आप देख सकते हैं। सो ओवरऑल अब आपके पास में यहाँ पे जो आपका पे आउट है वो पूरा सेटअप हो चुका है, और आपकी जो भी रेवेन्यूज अगर मान लीजिए जो भी जनरेट होती है तो वो आपका रेवेन्यू आपके अकाउंट में आता रहेगा। तो अब आपने क्या करना है, बस ये चीज़ ध्यान रखिए कि जस्ट आप अपने डेटा पे, यानी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपकी चीज़ें होनी चाहिए, और उसके बाद ही आप सेटअप करें। सबसे खास बात, जब तक कंट्री आपकी इंडिया ना आए तब तक आपको सेटअप नहीं करना है, और कंट्री के साथ साथ भी वहाँ पे पैन कार्ड भी आपका सेटअप के लिए आना चाहिए। ये था एक अपडेट, आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। बाकी फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम एक नेक्स्ट और एक नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। टेक केयर।